कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले 5 मिनट्स का वार्म अप राउंड, जैसे पिछली क्लास में बोला था कि जो 16 प्रकृतियां बताई है वो एकदम क्विक होनी चाहिए। तो जिनको जिनको भी आंसर्स आए वो प्लीज चैट में डालते जाइएगा अपना अपना आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, आवाज आपकी ना आवाज कट रही है मैम। अच्छा एक सेकेंड। अभी क्लियर है आवाज मेरी? जी हाँ, मुझे तो बराबर आ रही है। ठीक लग रहा है। ओके, सब नेटवर्क इश्यू हो सकता है शायद। और बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में अपना आंसर्स भेजते रहिएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 16 प्रकृतियां पढ़ी थी उसके अंदर से 10वीं प्रकृति का नाम लिखिए। 10th नंबर प्रकृति कौन सी थी? मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगी। ठीक है, जो भी थे। ओके, चित्रा जी का आपकी सबसे पहले आ गया। आवाज नहीं आ रही। चित्रा जी का आ गया सबसे पहले, स्कैनर्धी, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है वो है 16th नंबर प्रकृति कौन सी है? 16, 16। असातवेदनीय कर्म। असात, अंकित जी का आगे सबसे पहले रिप्लाई असात वेदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सेकंड नंबर का मूल कर्म कौन सा है? दक्षिणावर्णीय। ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है, टोटल कर्म प्रकृति कितनी है? 8, 148, 248। 148। 48। 148, चित्रा जी का आंसर आ गया सबसे पहले, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, सेकंड नंबर की कौन सी प्रकृति है? श्रुत ज्ञानावर्णीय। शुद्ध ज्ञानावर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल ज्ञान कौन से नंबर की प्रकृति है? 5वें नंबर। 5वें नंबर। सबका आंसर गलत। मैंने पूछा था केवल ज्ञान कौन से नंबर प्रकृति है? प्रकृति नहीं है, सॉरी, ज्ञानावर्णीय। केवल ज्ञानावर्णीय 5 नंबर की प्रकृति झाड़ू है। निकाला होगा ना तो लाइट पे ऑन की से तो लगाए नहीं ना आज। बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए। बाकी सभी प्लीज, जिसका भी ऑन है प्लीज म्यूट कर दीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। केवल ज्ञान कोई कर्म प्रकृति नहीं है, केवल ज्ञानावर्णीय 5 नंबर प्रकृति है। मैंने पूछा था केवल ज्ञान कौन से नंबर प्रकृति है, कोई प्रकृति नहीं है। और ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध के कितने कारण हैं? 6 कारण। सेकंड नंबर कारण कौन सा है? ज्ञान निन्नवता। ज्ञान निन्नवता। राइट राइट, ज्ञान निन्नवता। कर्म बंध के टोटल कारण कितने हैं? 85, 85। राइट, 85। दर्शनावर्णी के कितने कारण हैं? 6। कारण 6 6। और की प्रकृतियां है। कारण 6 9 प्रकृतियां हैं। दर्शनावर्णीय कर्म के 2 स्लॉट हैं, फर्स्ट स्लॉट का नाम क्या है? निद्रा पंचक। निद्रा पंचक, राइट। दर्शनावर्णीय कर्म की 4th नंबर प्रकृति कौन सी है? जो भैया ने भी बोला सबसे पहले उनका आंसर है, मुझे नाम नहीं शो हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला चैट बॉक्स में होता तो पता चलता है थोड़ा। चलो टाइप करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है इसलिए हम। ओके ओके, नाइस। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
लास्ट जो क्लास थी हमारी वेदनीय कर्म तक चली थी। नेक्स्ट हम आज चलते हैं मोहनीय कर्म पे। वेदनीय क्रम में सिर्फ दो ही है ना, सात वेदनीय असात वेदनीय। हाँ जी, वेदनीय कर्म के दो ही हैं, सात वेदनीय और असात वेदनीय। लिख लिया उसने या आएगा मेरे पास। रिंकल जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। बाकी प्लीज जिसका भी आवाज आ रहा है अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये है हमारा मोहनीय कर्म। मैंने आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर की है एक, जिसमें बताया है मोहनीय कर्म के 28 वेद हैं। अच्छा, मोहनीय कर्म क्या होता है वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया ही था कि मोहनीय कर्म यानी कि क्या, तो वो कर्म जो आत्मा को मोहित करे। मोहित मतलब क्या, तो जो सही गलत में आइडेंटिफिकेशन हम ना कर पाए, हित और अहित दोनों में डिफरेंस ना कर पाए, और अगर डिफरेंस हम कर भी लें तो हित में पूर्ण रूप से प्रवृत्त यानी कि हित में कंप्लीटली डिवोटेड और अहित से पूरा हट जाए, ऐसा नहीं करने देता, वो सब मोहनीय कर्म के कारण होता है। अब इसकी 28 उत्तर प्रकृतियां हैं, 28 उत्तर प्रकृतियां मोहनीय की। इनको दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का मतलब क्या, सबसे पहले दर्शन का मतलब होता है सम्यक्त्व। तो जो कर्म है या जिस कर्म के उदय से आत्मा सम्यक्त्व के संबंध में मोहित होती है, यानी जो हमारा सम्यक्त्व गुण है आत्मा का, उसके ऊपर घात लगता है, उसको घात होता है, मतलब वो कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दर्शन मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय की 3 सब कैटेगरीज है, सम्यक वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। ये यहाँ पे एक बहुत चेंज आया है, जिसे पहले शायद सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय ऐसे कुछ पढ़ा करते थे। अभी है सम्यक वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। सम्यक वेदनीय का मतलब क्या, सम्यक को जो वेदन करे। सम्यक का मतलब क्या है, बाकी प्लीज आई रिक्वेस्ट म्यूट कर दीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है, जिसका भी कैमरा ऑन है। सम्यक्त्व का मतलब क्या, सम्यक्त्व का मतलब सुदेव, सुगुरु और सुधर्म और जीव अजीव जो 9 तत्व होते हैं, इन पर पूर्ण रूप से श्रद्धा होना, वो सम्यक्त्व कहलाता है। अब सम्यक वेदनीय कर्म क्या होगा कि जिस कर्म के उदय से आत्मा सम्यक का वेदन करे। वेदन का मतलब क्या होता है, वेदन का मतलब भोगना, फील करना। तो जिसे सम्यक को फील करे उसको सम्यक वेदनीय कर्म बोलेंगे। फिर मिथ्यात्व वेदनीय कर्म। मिथ्यात्व का मतलब क्या, सम्यक का जस्ट अपोजिट। जीव अजीव, सुगुरु, सुदेव, सुधर्म, इन सब पे विपरीत श्रद्धा नहीं होना, अश्रद्धा होना, वो कहलाता है मिथ्यात्व। और जिससे जीव मिथ्यात्व को फील करे, मिथ्यात्व का वेदन करे, वो कर्म हो गया मिथ्यात्व वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव जिस कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व का वेदन करे, उसे कहेंगे मिथ्यात्व वेदनीय कर्म। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट इसमें, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, यानी बीच वाली कंडीशन, ना तो प्रॉपर सम्यक्त्व है ना प्रॉपर मिथ्यात्व है, इन बिटवीन वाली सिचुएशन है सम्यक मिथ्यात्व। यानी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन पर ना तो उनको श्रद्धा है और ना ही अश्रद्धा है। इसके लिए मोस्ट कॉमनली ना एक नारिकेल द्वीप है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि वहां पे सिर्फ नारियल है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको दूसरे फ्रूट में ना तो कोई मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि ना तो कोई आसक्ति होगी और ना ही उसे ऐसा होगा नहीं मुझे पसंद नहीं है, ना तो बहुत लाइकिंग होगी ना कोई डिसलाइकिंग, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि है क्या। तो यही कंडीशन जो है वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय की है, ना तो श्रद्धा है ना ही अश्रद्धा है, इन बिटवीन वाली कंडीशन है, उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व। और जिस कर्म के उदय से जीव इसका वेदन करे उसको बोलेंगे सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। इस तरीके से दर्शन मोहनीय की 3 वेद आ गए आपके सामने। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के 25 वेद हैं।
चारित्र का मतलब क्या? सबसे पहले चारित्र मतलब सर्व सावध्य योगों का त्याग, यानी दीक्षा जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, सर्व सावध्य योगों का त्याग, दैट इज चारित्र। अब जिसके कारण से जो अपना चारित्र है, गुण आत्मा का, उस पे घात लगे, उसको बोलेंगे चारित्र मोनीय। इसके फिर दो पार्ट आ गए, कषाय वेदनीय, नौ कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय यानी सेम वही डेफिनेशन जहां हम पढ़े थे कि जिस कर्म के उद्देश्य जीव सम्यक का वेदन करे। अब यहाँ होंगे कषाय का वेदन करे, जिस कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करे उसे कषाय वेदनीय कहेंगे। कषाय का मतलब क्या है? संसार में भटकाने वाले भाव, जिन भावों के कारण हम संसार में भटकते रहते हैं, उसको बोलते हैं कषाय। कषाय के फिर 4 पार्ट्स होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं। कषाय की तो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध यानी एंगर, गुस्सा। मान यानी घमंड। माया यानी छल, कपट, कोई चीज को छुपाने के लिए झूठ बोलना, ये सब चीज। और लोभ यानी लालच करना, कोई चीज के प्रति बहुत आसक्ति होना, वो सब हो गया लोभ। अब कषाय की जो 4 पार्ट्स हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका जो नेचर है, इनके बेसिस पे इनको फिर फर्दर आगे कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स में देखा हमने उसको, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये 4 पार्ट में इन कषाय को डाला, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय और संज्वलन कषाय। अनंतानुबंधी, ये वर्ड क्या है? 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, अनंत प्लस अनुबंध। अनंत प्लस अनुबंध। अनंत का मतलब क्या? अनंत, अनंत मतलब संसार। यहाँ पे अनंत को है वो संसार को अनंत की उपमा दी गई है। अनंत यानी कि संसार, और अनुबंध यानी कि जुड़ाव। तो जिस कषाय के कारण से हमारा संसार से जुड़ाव बना रहे, उसको बोलेंगे अनंतानुबंधी कषाय। जिस कषाय के कारण हमारा संसार से जुड़ाव बना रहे, उसको हम बोलेंगे अनंतानुबंधी कषाय। सेकंड है हमारा अप्रत्याख्यान। अ यानी कि नहीं, प्रत्याख्यान यानी जो व्रत पचकान हम लेते हैं। तो जिस कषाय के कारण हम व्रत प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण कर पाते, अब ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं नहीं हमें तो हिम्मत ही नहीं है लेने की, हो सकता है हमारे अप्रत्याख्यान कषाय का उदय हो, जिसके कारण से हम बेसिक व्रत प्रत्याख्यान भी ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं हम अप्रत्याख्यान कषाय। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक मिनट दीदी, इसमें अप्रत्याख्यान वर्णीय नहीं आएगा क्या? अप्रत्याख्यान, ओके। प्रत्याख्यानावरण। नेक्स्ट है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण मतलब क्या? जो हमको बेसिक, जैसे हम बोल सकते हैं श्रावक धर्म। किसी का ऑन है माइक, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑफ कर लीजिए माइक। आप सिर्फ क्वेरी राउंड के लिए ऑन कीजिए प्लीज, पीछे फिर बहुत डिस्टरबेंस आता है वॉइस का। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण मीनिंग क्या? कि जिस कषाय के कारण से हम लोग जो श्रावक व्रत के नियम है वो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन साधु जीवन नहीं स्वीकार कर सकते। जैसे हम लोग अभी अगर बेसिक जो भी हमारे श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उनमें से कोई व्रत स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन साधुपना हम पाल नहीं सकते, तो वो कहलाता है हमारा प्रत्याख्यानावरण कषाय। जिस कषाय के कारण से हम व्रत प्रत्याख्यान नियम ले सकते हैं, श्रावक व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन साधु जीवन का पालन नहीं कर सकते, या साधु मतलब चारित्र नहीं ग्रहण कर सकते, वो होता है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ये नाम एकदम याद रखिएगा, प्रत्याख्यानावरण। लास्ट जो है हमारा इसमें संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय यानी क्या? जो भी आपने नियम व्रत प्रत्याख्यान लिए हैं या जो भी चारित्र आत्माओं के हैं, उसमें कुछ दोष लगने की संभावना रहती है। जैसे सपोज कभी नियम ले लिया एकाशन का,
बट सम टाइम किसी बच्चे को खाना खिलाते टाइम दिमाग से स्किप हो गया कि आज इकाशन है, उसने गलती से मुंह में डाल दिया और शायद मुंह में डालते ही हमको याद आ गया कि अरे अरे आज इकाशन था, नहीं खाना था। तो लिए हुए व्रत प्रत्याख्यान का एकदम प्रॉपरली अच्छे से शुद्ध चारित्र तरीके से पालन नहीं कर पाना संज्वलन कषाय कहलाता है। ठीक है, अब हर कषाय के 4 पार्ट बांध दिए हमने। जैसे अनंतानुबंधी है तो इसके भी क्रोध, मान, माया, लोभ। इसी तरीके से अप्रत्याख्यानावरण का, इसी तरीके से अप्रत्याख्यान का, इसी तरीके से प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, सबके क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 पार्ट्स हमने ये पढ़े, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। हर किसी के 4 पार्ट हैं, तो 4 × 4 कितना हुआ? 16। 16, राइट। मैडम पेज शेयर करिए मैडम, वो पेज नहीं दिख रहा है। हाँ, एक सेकेंड मैं वापस शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। स्क्रीन सबको दिख रही है अभी? हाँ दिख रही है मैडम। ओके, तो इस तरीके से ये 16 कषाय वेदनी के पार्ट हो गए। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। देन अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। लास्ट वन इज संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, अब ये तो अभी तक जो मैंने डेफिनेशंस बताई आपको वो सब थी अनंतानुबंधी क्रोध की या कषाय की डेफिनेशन। अब अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिस कर्म के उदय से जीव अनंतानुबंधी क्रोध का वेदन करे उसको बोलेंगे अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म। इसी तरीके से बाकी सब की डेफिनेशन एकदम सेम है। जैसे अब मैं पूछूंगी आपको अप्रत्याख्यान क्रोध की डेफिनेशन, आप में से कोई भी अगर बता पाए तो अनम्यूट कीजिए। जिस कर्म के उदय से प्रत्याख्यान क्रोध का उदय बंध हो, प्रत्याख्यान क्रोध वेदनीय का उदय हो उसे प्रत्याख्यान क्रोध वेदनीय मोहनीय कर्म कहेंगे, सॉरी वेदनीय कर्म कहेंगे। जिस कर्म के उदय से जीव को या आत्मा को अप्रत्याख्यान क्रोध का वेदन करे, वेदन इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। सॉरी बंद करे नहीं बोल सकते, बंद नहीं, वेदन करे। वेदन मतलब फील करे, उसे अप्रत्याख्यान क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। अब इसमें पीछे वेदनीय है तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वेदनीय कर्म के पार्ट है क्या। ये वेदनीय कर्म के पार्ट नहीं है, ये मोहनीय कर्म के ही पार्ट हैं। और इसमें जैसे ज्ञानावर्णीय का पूछा आज, ज्ञानावर्णीय तो केवल ज्ञानावर्णीय, यहाँ जहाँ कंफ्यूजन है कि केवल ज्ञान कौन सा प्रकृति है। तो इसी तरीके से अगर आता है कि अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, तो अनंतानुबंधी क्रोध में हमको उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है कि लाइक जिस क्रोध के कारण से आत्मा का संसार के साथ अनुबंध रहे उसे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। और अगर आए अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म की डेफिनेशन, जब कर्म वर्ड यूज होता है तब हमको यूज करना है जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी है, जो भी मतलब जिसकी भी डेफिनेशन पूछी है उसका वेदन करे, उसे अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। एक बार वापस रिपीट करें ना, अनंतानुबंधी। जैसे अनंतानुबंधी कषाय की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिस कषाय के कारण आत्मा का संसार से जुड़ाव बना रहे, राइट। तो अनंतानुबंधी क्रोध जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या कषाय की जगह क्रोध वर्ड आ जाएगा कि जिस क्रोध के कारण से आत्मा का संसार से अनुबंध रहे। जब मान की बात करेंगे तो आ जाएगा जिस मान के कारण से आत्मा का संसार के साथ अनुबंध रहे। एकदम सेम पैटर्न चलेगा, सिर्फ जो वर्ड्स हैं अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 कषाय वेदनीय। अब 9 कषाय का मतलब क्या है? यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है 9, ये 9 वाला 9 नहीं है। इस 9 का मतलब है सहवर्ती या फिर हेल्पर, सहायक। किस चीज में हेल्पर?
हेल्पर कषाय के साथ में। तो जो कषाय को उत्तेजित करने में, मतलब उसको बढ़ाने में और या फिर उसको बहुत ज्यादा करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं नौ कषाय। नौ कषाय का मतलब क्या है? नौ का मीनिंग क्या? सहवर्ती, यानी साथी उसका। अब साथी साथी किस चीज में? कसाई का साथी कषाय को बढ़ाने में। तो जो कषाय के साथ उत्पन्न होते हैं और उनको बढ़ाने में, उत्तेजित करने में हेल्प करते हैं, उसको नौ कषाय बोलते हैं। अब नौ कषाय वेदनीय की क्या डेफिनेशन? सेम वही जो हमने कषाय वेदनीय की पढ़ी थी, कि जिस कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करे। कसाई का यहाँ हम करेंगे जिस कर्म के उदय से जीव नौ कषायों का नौ वेदन कसाई करे, का वेदन करे। उसे नौ कषाय वेदनीय कर्म कहते हैं। अभी जो नौ कषाय हैं, इसके 9 पार्ट्स हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। सबसे पहले स्त्री वेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेदनीय क्या? वेद का नहीं, वेद का वेद मतलब होता है, नहीं, जेंडर नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। वेद का मतलब होता है कुशील सेवन की अभिलाषा। अब जब स्त्री वेद आ जाएगा, तो स्त्री में उत्पन्न होने वाली कुशील सेवन की अभिलाषा को स्त्री वेद बोला गया। सेम यही डेफिनेशन पुरुष और नपुंसक के लिए आ जाएगी, कि पुरुष में उत्पन्न होने वाली कुशील सेवन की अभिलाषा को पुरुष वेद कहेंगे। सेम ऐसा का ऐसा नपुंसक वेद का। और जो इनकी कर्मों की डेफिनेशन होगी, स्त्री वेद वेदनीय कर्म, तो सेम जो पहले पढ़ी थी हमने, जिस कर्म के उदय से आत्मा स्त्री वेद का वेदन करे, उसे स्त्री वेद वेदनीय कर्म कहते हैं। ये एक लाइन आप याद कर लेंगे ना, जिस कर्म के उदय से आत्मा डैश का वेदन करे, उसे डैश कर्म कहते हैं। ये सेम लाइन मोहनीय कर्म की पूरी 28 प्रकृतियों पे अप्लाई होगी। सेम लाइन, जिस कर्म के उदय से आत्मा डैश, जिस कर्म के उदय से आत्मा डैश, डैश का मतलब जो भी कर्म प्रकृति लेनी है हमको, स्त्री वेद का वेदन करे, उसे स्त्री वेद वेदनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद 3 हो गए। फिर हमारे पास में हास्य। हास्य यानी क्या? हंसने से, जिस कर्म के उदय से हास्य का वेदन करे, उसको हास्य वेदनीय कर्म कहा गया। फिर रति, जिस कर्म के उदय से जीव रति का वेदन करे, उसे रति वेदनीय कर्म कहा गया। अब रति का मतलब क्या है? रति का मतलब है प्रीति, प्रीति। हिंदी टर्म में। और वैसे हम देखें तो आपकी कोई फेवरेट चीज है, वो आपके पास आ गई और आपको जो अच्छा नहीं लगता वो आपसे दूर चला गया, तो जो एक हैप्पीनेस फील होती है, उसको बोलते हैं रति। ऐसे रति यानी रति का मीनिंग प्रीति, प्रीति हिंदी टर्म में रति को बोलते हैं प्रीति। आपका जो भी अनुकूल हमारा इंद्रियों और मन, मतलब जो हमको सेंसेस को अच्छा फील करे, कुछ भी। सपोज आपकी फेवरेट सब्जी है, वो मिल गई, और जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो हट गई, तो जो अच्छा फील होता है ना, वो रति। ठीक है, और रति इसका जस्ट अपोजिट, कि आपको जो खराब मिल रहा था ना, जो आपको पसंद नहीं है, वो मिल गया, और जो अच्छा लगता है वो हट गया, तो जो अरति उत्पन्न होती है, मतलब तो जो ऐसा होता है ना कि अरे क्यों हो गया, क्या हो गया, दैट इज अरति। अरति का हिंदी टर्म है अप्रीति। अरति यानी अप्रीति, इसका जस्ट अपोजिट, लाइक डिसलाइक। यस, लाइक डिसलाइक। नेक्स्ट है भय वेदनीय कर्म। भय, भय का मतलब है डर, आतंक, खौफ, किसी का डर है, उसको भय बोलते हैं। दीदी एक मिनट बीच में आपको रोक रही, वेदन का मतलब क्या होता है? वेदन का मतलब भोगना, ठीक। ये फील करना। जनरल टर्म में बात करें, फील करना। फिर नेक्स्ट है शोक। शोक मतलब दुख हो जाता है, किसी को दुख हो गया, कोई गम हो गया, तो उसको बोला शोक। और लास्ट जो है वो है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना, वो सब है जुगुप्सा। मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ?
जिसमें आप रत्ती और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए ना, Okay. लास्ट जो हमारा 15-20 मिनट का सेशन होगा हम उसमें लेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से ये मोनियकरण की 28 उत्तर प्रकृतियां हमने पढ़ी। सम्यक वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्याना वरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, फिर 9 कषाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति रति रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। हाँ मिश्रित। ठीक है, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो मैंने स्क्रीन जो शेयर की है आपके साथ में, आप उसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वापस रिकॉल करने में इजी हो जाए। एटलीस्ट नाम याद हो जाएंगे आप लोग को। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे 9 कषाय वेदनीय है, जो भी हास्य वगैरह हो गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उसको कोई बाह्य निमित्त मिलेगा तभी हंसी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई जरूरी नहीं है कि हमको कोई जोक वोक सुनाए तभी हंसी आए, कभी कोई पुरानी बात याद करके भी हंसी आ जाती है। ज्यादा चाची का फोन आ रहा है। कोई बाह्य निमित्त नहीं मिलता फिर भी वो कर्म उदय में आ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भी जरूरी नहीं है। ये 9 कषाय के नवरस के समान है ना, नवरस 9 टाइप्स ऑफ इमोशन, उसके समान हम बोल गुस्सा करना, वैसे 9 टाइप्स ऑफ इमोशंस करके बोलते हैं ना, नवरस। गुस्सा तो नहीं, मतलब जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ तो क्या कषाय वेदनियों में आ गए बेसिक। मगर हम कला में बोलते हैं नवरस है, मतलब ये एक के लड़की के जैसा रहना, एक आदमी के जैसे, एक नपुंसक के जैसे नवरस है। तो मेरे को लग रहा है ऐसे ये नवरस 9 इमोशंस को डिनोट कर रहा जैसे है ये 9 कषाय। हो सकता है, मुझे इस फील्ड का आइडिया नहीं है तो माइट बी। ठीक, ओके। पर अगर जैसे आप को ना याद करने का एक इजी वे हो सकता है, हम इसको कहीं से कनेक्ट की, जैसे आपको नवरस ध्यान में आया तो हाँ आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि अच्छा जो नवरस वाला था वो 9 कषाय है। हाँ हाँ, तो दिस कैन बी इजी वे। कषाय में हेल्प करता है ना 9 कषाय। 9 कषाय जो है वो कषाय को उत्तेजित करने में हेल्प करता है, मतलब उसको और बढ़ाने में हेल्प करता है। आग में घी डालता है जी, आग में घी डालता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। हाथ में घी डालते हैं। आग में घी डालता है 9 कषाय। हाँ हाँ, राइट 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 राइट। ठीक है, 2 पॉइंट थे इम्पोर्टेंट। पहला तो ये था कि कोई भी जो ये 9 कषाय है, कोई जरूरी नहीं है कि इनको बाह्य निमित्त मिलेगा तभी ये उदय में आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कभी ऐसे ही हंसी आ जाती है कुछ पुरानी बात याद करके, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जोक सुनाया है, कुछ सीन देखा तभी हंसी आई, तो कोई बाह्य निमित्त नहीं मिला लेकिन स्टिल कुछ पुराना याद करके हंसी आ गई। फर्स्ट पॉइंट ये कि बाह्य निमित्त नहीं मिलने पर भी 9 कषाय उदय में आ सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये भी जरूरी नहीं है कि 9 कषाय का उदय है तो उसका फल दिखे ही दिखे। जैसे एकेंद्रिय है, उसमें भी हास्य का उदय हो सकता है, बट हमको तो नहीं पता चला ना कि वो हंस रहा है या कैसे। कोई ट्री को कभी ऐसे हंसते हुए देखा है या कोई पत्थर को कभी हंसते हुए देखा है, बट उसमें हास्य का उदय हो सकता है। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो हमको एकदम क्लियरली विजिबल हो ही हो कि हाँ ये कर्म उदय में है अभी उसको। ऐसा भी कंपल्सरी नहीं है कि उसको। सेकंड पॉइंट रिपीट कीजिएगा ना प्लीज, आई रिक्वेस्ट जिसका भी ऑन है कैमरा, कैमरा क्या सॉरी माइक, प्लीज। क्लास डिस्टर्ब हो जाती है एक्चुअली, क्या फ्लो टूट जाता है बोलते बोलते। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हाँ राइट, 2 पॉइंट्स कि कोई जरूरी नहीं है बाह्य निमित्त मिले इसको उदय में लाने के लिए। सेकंड, अगर उदय में है तो जरूरी नहीं है बाहर से दिखे ही दिखे कि हाँ ये उदय में है, क्लियर विजिबल ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थी मोनीय कर्म की 28 प्रकृतियां। अब मोनीय कर्म के बाद नेक्स्ट आएगा, वो आएगा आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या है कि जिस कर्म के उदय से आत्मा पेज नरक चेंज आदि कर दीजिए भवों में मैडम। रुकी रहे, उसको बोलते हैं हम आयुष्य कर्म।
आयुषी कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां हैं, 4 गतियां हैं हमारे पास में, 4 उत्तर प्रकृतियां आएंगी आयुषी कर्म की। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 4 आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां होंगी। ठीक है, फिर नाम कर्म जो है हम उसको लास्ट में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि उसकी 93 प्रकृति है। ओके, तो उसको हम बाद में लेंगे। तो बहुत इजी है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। 93 सुन के मत घबराइए, बहुत इजी है, एकदम ट्रिक बता देंगे आपको याद करने के लिए, बहुत इजी है, पर उसको हम बाद में लेंगे। नामकरण के बाद में आता है हमारे पास में गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का मतलब डेफिनेशन हम फर्स्ट चैप्टर का पढ़ चुके हैं, जिसके कारण से फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस बुक। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी बराबर। सभी को नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं, मुझे बराबर आ रही है। क्लियर है, तो क्लियर फिर है। मुझे शायद भी आपके बराबर आ नेटवर्क रही में है। प्रॉब्लम होगा आंटी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आवाज। ओके, हो सकता है उनके साइड में नेटवर्क इश्यू हो। नामकर्म हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं रहेगा तो 93 प्रकृति पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं हम गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि गोत्र कर्म का मतलब क्या, जिससे हमको ऊंचा या नीचा जाति कुल। नीचे नहीं चढ़ना था रवे टैटूर चला चैट। अभी किसका चल रहा है प्लीज? ओके, जिसके कारण से हमको उच्च या नीच, जाति, कुल, बल, रूप, तप, तप, श्रुत, श्रुत, लाभ, लाभ, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ये 8 चीजें जिसके कारण से हमको ऊंची या नीची मिले, उसको हम गोत्र कर्म बोलते हैं। इसके ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल रहा है हमको, तो इसके 2 सब पार्ट्स होंगे, उच्च गोत्र नामकरण, सॉरी उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है, उच्च गोत्र जिससे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, ऊंचा मिला है, तो उच्च गोत्र, और जिससे सब कुछ नीचा मिला है तो वो नीच गोत्र। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? उच्च गोत्र है तो हमने ये 8 स्पेसिफिकेशन बताए, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि 8 ही उच्च होने चाहिए। इन 8 में से अगर कोई नीचे है लेकिन ओवरऑल वो उच्च कहलाए जाने योग्य है, तो उच्च ही होगा। कैसे? एग्जाम्पल मानते हैं हम, कोई साधु जी हैं, ठीक है, अब तपस्या के कारण या किसी भी कारण से उनका शरीर एकदम कमजोर है, तो बल नहीं है, ठीक है, तो एक चीज डाउन हो गई, बट इट डजंट मीन कि उनको उच्च गोत्र नहीं है। साधु जी को हमेशा उच्च गोत्र ही होगा। ठीक है, सेम नीच गोत्र के लिए भी, जैसे नीच गोत्र है तो ये 8 चीजें जो है, ये 8 क्या होनी चाहिए? डाउन होनी चाहिए, राइट। लेकिन अब चक्रवर्ती है कोई, उसका जो हाथी होता है वो एकदम सुपीरियर गिना जाता है। चक्रवर्ती का हस्ती रत्न जैसे हम बोलते हैं जिसको, वो क्या एकदम बल में भी एकदम सुपीरियर होता है, रूप में भी मतलब हाथियों में सबसे सुपीरियर गिना जाता है। लेकिन स्टिल क्यों? क्योंकि वो तिर्यंच है, तिर्यंच को हमेशा नीच गोत्र का ही उदय रहेगा। तो ओवरऑल अगर कोई उच्च कहलाने वाला है और 8 में से उसका कुछ 1-2 पॉइंट नीचा भी है, तो उच्च गोत्र ही कहलाया जाएगा, और सेम नीच गोत्र पे भी यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा गोत्र कर्म। अब लास्ट जो है वो है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव को दान आदि संबंधी अंतराय उत्पन्न हो, राइट। अंतराय का मतलब क्या था कि या तो उसको विघ्न हो, और या फिर उसको यथा योग्य अवसर ही ना मिले। या तो उसको विघ्न ही है, मतलब दान देना है तो दे ही नहीं पा रहा, और यह ऐसा है कि उसके पास पैसे वैसे तो है लेकिन उसको अवसर ही नहीं मिल रहा, कोई मिल ही नहीं रहा उसको दान दे पाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज उसके साथ में अटैच होंगी। इस प्रकृति की जो है वो 5 भेद होंगे हमारे पास में। जो फर्स्ट हमने उसमें भी पढ़े थे, कर्म बंध के कारण जो पढ़े थे हमने, दान, लाभ, भोग, उपभोग, भोग और वीर्य। वीर्य, ये 5 ही इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं। तो अंतराय तो इस दानांतराय, लाभांतराय,
भोगांतराय, उपभोगांतराय और दिव्यांतराय। दिव्यांतराय। और डेफिनेशन जो मेन हमने अंतराय कर्म की पढ़ी है, सेम वही डेफिनेशन बाकी में आ जाएगी। बस क्या होएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव को दान देने में अंतराय लगे तो दानांतराय कर्म, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव को लाभ देने में अंतराय लगे तो उसको लाभांतराय लाभांतराय। कर्म। सिर्फ वर्ड का डिफरेंस आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको याद होंगी ना, तो जो इनकी उत्तर प्रकृतियों की डेफिनेशन है वो जस्ट सेम है मूल कर्म प्रकृति के, बस जो इनके वर्ड्स हैं उनका डिफरेंस है। इस तरीके से हमारी 7 मूल प्रकृतियां कंप्लीट हो गई है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, गोत्रांतराय। गोत्रांतराय। नाम बाकी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स, आप में से कुछ कोई पूछने वाला था? ये मैं यही बोल रही थी कि वो जो शोक, अरति और अरति है नो कषाय की इसमें, और शोक और जुगुप्सा है, तो थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है? मतलब वही इसकी शोक और जुगुप्सा है। शोक मतलब दुखी हो जाना, गम आ जाना। हाँ, और उसमें भी आरती में भी तो यही हो जाता है ना कि मतलब अब आरती मतलब आप डिसलाइक कर रहे हो उसको। हाँ, तो दुखी हो जाते ना कि क्यों चला गया, मेरे पास था। अच्छा, ऐसे तो देखिए, अब जो भी कर्म प्रकृतियां होगी ना, जी। सब कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी। हाँ, ये आंसर है। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ये सिंगल है तो ऐसा ही है। हाँ, राइट। हर कोई प्रकृति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी, क्योंकि जैसे अभी तक हम जब नाम कर्म पढ़ेंगे तो उसमें तो ऐसा लगेगा कि ये है तो ये क्यों, ये है तो ये क्यों, क्योंकि सब कुछ साथ में आएगा। जी पूरा बिल्कुल। बॉडी जैसे साथ में है हमारा, हाँ, तो सारी की सारी प्रकृतियां साथ में आएंगी। जी बिल्कुल। हर कोई एक दूसरे से सम ऑफ इंटरकनेक्टेड है। इंटर स्टिल इनको मतलब अलग अलग पार्ट्स में है इतनी प्रकृतियां तो दिया गया है। दिया गया। जिनेंद्र, समझ गए, थैंक यू समझ। गुपचुपचा का मतलब? जुगुप्सा। जुगुप्सा, वर्ड इज जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब है घृणा करना, किसी से नफरत करना। अच्छा, जी प्रत्याख्यान वरण, वरण यानी क्या? और पूरा उसका नाम ही है प्रत्याख्याना वरण। अच्छा, नाम ही है वो। हाँ, आवरण, आवरण। प्रत्याख्यान वर्ण नहीं होता है। मतलब पर्दा, पर्दा। वरण यानी आवरण हो गया। प्रत्याख्यान जमा आवरण, ये क्या? प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जमा आवरण, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ऊपर- होगा, उसमें वरण ऐड उस पर नहीं होगा। ये उसके ऊपर वरण आ changes गया हुआ है वो। शायद पहले शायद अप्रत्याख्याना वरण हुआ करता था, अभी अप्रत्याख्यान अच्छा, और प्रत्याख्याना वरण। अच्छा, वरण, हाँ वो वरण यानी क्या? उसके ऊपर वरण आ जाता। हाँ, जैसे आप बोल सकते हैं कि उसके ऊपर आवरण आ गया, मतलब हमने क्या आवरण नॉर्मल व्रत प्रत्याख्यान हम ले सकते हैं, जो श्रावक व्रत के प्रत्याख्यान है हम वो ग्रहण कर सकते हैं, पर हम साधु जीवन का नहीं ग्रहण कर सकते चारित्र पे आवरण आ गया। उस कषाय के कारण से। दीदी, बंद आपको बोला वन था, बाय बंद वन एक बार प्लीज, वन बाय वन। दीदी बंद आपको बोला था समझाने के लिए एक बार। हाँ, बंद लेते हैं अपने। और पहले आज के टॉपिक से अगर कुछ क्वेश्चन है तो ये चारित्र मोहिनी को एक जय बार जय थोड़ा definition जय समझाइए। एक सेकंड, अंकित भी शायद कुछ बोल रहे हैं। चारित्र स्त्री मोहनिया, वेद पुरुष वेद है, पर उसमें हास्य वेद क्यों नहीं है? मतलब वेद क्यों नहीं लिखा है उसमें? किसमें? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ बोलिए, रही है। बोलिए तृप्ति जी। जैसे स्त्री वेद है, पुरुष वेद है। हाँ, स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, पर हास्य में आगे वेद नहीं लिखा है ना। अब रति वेद का वेद नहीं मीनिंग लिखा देखिए है ना, ना, वेद का मीनिंग क्या है? तो वेद का उसको मतलब है खुशी देखने जीवन की पढ़ना। अभिलाषा। हास्य में कैसे होगा? वो किस में हो सकती है? इधर मेल फीमेल और नपुंसक तीन ही ऑप्शन है ना, हाँ, तो कैसे होगा उसके साथ? हाँ, तो मतलब हास्य में वेदनीय बोलना है ना, मतलब हास्य, अगर जब आप कर्म की बात हास्य करेंगे वेदनीय तो कर्म ऐसे हास्य वेदनीय कर्म, वहां वेदनीय वर्ड यूज किया, मैंने वेद नहीं यूज किया है। ये वेद और वेदनीय, वेदनी में कंफ्यूज हो रही है शायद। हास्य वेदनीय कर्म, जी, मैं हास्य वेद से वेद नहीं। कंफ्यूज हो गए थे। जय जिनेंद्र, जी, वेद ने कर्म के दो भेद आपने सात और असात कहा था। राइट,
हाँ, उत्तरायण के 33वें अध्ययन में मतलब वेदने के 2 भेद साता और असाता ही लिखा है उत्तरायण के 33वें अध्ययन में। डी वो जो भी ग्रंथ पे जैसे भी लिखा हुआ है दैट आई अग्री, बट चैत्र आत्माओं ने आगे पढ़ के कुछ इसमें चेंजेस करना उनको सही लगा, इसलिए कर्म प्रज्ञप्ति की जो बुक है इसमें पूरा एक पेज होगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का याद से शेयर करूंगी, उसमें आया ये हुआ है क्या जो जो बोलते चेंजेस हैं? आए हैं। महावीर स्वामी बड़े हैं या मतलब भगवान जो गुरु भगवान बड़े हैं या महावीर स्वामी ने जो फरमाया वो बड़ा है? प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये मेरा विषय नहीं है, आप इसके लिए कोई मरासा से संपर्क करें। सॉरी, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक। ये इसके चारित्र मोहनीय कर्ण को थोड़ा और डिफाइन कर पाएंगे, मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे? ओके, चारित्र का मतलब क्या? सर्व सावधि युगों का त्याग। एक बेसिक लैंग्वेज में हम बोले चारित्र यानी कि दीक्षा। तो चारित्र हमारी आत्मा का गुण तो है ही ना। अगर मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? शायिक चारित्र की प्राप्ति होती है, बट उस शायिक चारित्र को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों? तो जिस कर्म के उदय से आत्मा का जो चारित्र गुण है उस पर घात लगे, तो उसको बोला चारित्र मोहनीय कर्म। फिर इस चारित्र मोहनीय के 2 सब पार्ट्स कर दिए गए, ठीक है, कषाय, नौ कषाय। ठीक है, क्लियर, थैंक ओके, एनी अदर क्वेश्चन आज की क्लास से जय लेके? जिनेंद्र। नहीं तो फिर वन का जो टॉपिक पिछली क्लास में कुछ रह ये गया था आज उसको नहीं लेते हैं। होगा कि चारित्र मोहिनी क्यों उदय में आता है, मतलब किस कर्म के उदय से हम चारित्र नहीं ले पाते? किस कर्म के उदय से हम ऐसा चारित्र क्यों नहीं, बंध ये जाता अभी है हमने पढ़ा ऐसा? ना, प्रत्यक्षानावरण। प्रत्यक्ष क्यों क्यों बंध जाता है? मतलब कि दीक्षा इच्छा होती है, धर्म करने की इच्छा होती है, लेकिन दीक्षा लेने की भाव क्यों नहीं बनते? प्रत्यक्षानावरण कषाय उदय के कारण। हाँ, राइट, गॉट इट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये अभी आपने नो कषाय के संदर्भ में बोला ना, एक केंद्रीय के लिए भी बोला कि पृथ्वी काय वगैरह को भी हास्य का उदय हो सकता है, वो अपन मतलब वो अपन हाँ। फील कर सकते हैं, यही बोला ना आपने? नहीं, हम उनको तो नहीं देख सकते, हम नहीं फील नहीं, कर हम नहीं सकते। देख सकते, परंतु वो फील करेंगे और उनका उदय आ सकता है, वो कोई भी चीज पे है। तो इसको जैसे अब उनके मतीय ज्ञान है, केंद्रीय मतीय ज्ञान है, उनका आवृत हुआ है, तो ऐसे स्थिति जीव का मतलब पूर्व का याद आएगा उनको। इसको उनको मतलब एक केंद्रीय पर्याय में भी उनको इस चीज का हास्य वेदन का उदय हुआ और वो इस जंग की फील कर सकते हैं कि उनको पूर्व की कोई चीज पे हंसी आ रहा है। तो अब ये नहीं पता कि उनको किस चीज पे हंसी आ रही है, ऐसा कि उनको उदय हो सकता है, हमें नहीं पता उनको अभी उदय मैं ये है थोड़ा सा और नहीं है, कैसा है, वो सब हमको नहीं पता कि उनको कैसे उदय में आता है। ये नहीं है हमारा सब्जेक्ट कि उनको उदय में कैसे आ रहा है। अच्छा, अरे मतलब एकेंद्री को ये हंसी कैसे आ सकती? थोड़ा नहीं गले में उतर रहा है। ये उदय में आ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि केंद्र को हास्य वेदने का बंद नहीं होता है या उसको उदय नहीं होता है। आ सकता है, अगर आता है तो वी कांट सी दैट। और इन शॉर्ट मतलब बताने का एक जस्ट एग्जांपल दिया है। रीजन यही है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम उदय में आ रहा है तो हमको दिखे ही दिखे, या एवरी टाइम पतेंद्र कोई को भी आ बाह्य रहा हो तो निमित्त अपने को नहीं मिलेगा दिख सकता, तभी ऐसा हो उदय में सकता आएगा। मैं है। कहना पतेंद्र को भी मेन, उदय में आ रहा हो तो हो सकता है कि हमको नहीं दिखे। हाँ होता है बहुत बड़ी। नहीं नहीं, ऐसा सुनने में आता है। आप जैसे बोले ना वो भाव इंद्रिय के द्वारा जैसे ये सब रहता है, भाव इंद्रिय से वो लोग, तो मैं देखा और कुछ मुझे कोई पॉइंट मिल जाए आपसे, इसलिए मैंने पूछा ये बात। नहीं, अभी इतना ही है हमारा सब्जेक्ट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा समझाती, मैं आप थैंक यू। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सा जय जिनेंद्र। बाह्य निमित्त मिले नहीं तो भी उदय में आ सकता है हास्य मोहनीय कर्म। सेकंड पॉइंट आपने कहा, क्या कहा था? सेकेंड पॉइंट मैंने ये बोला कि फर्स्ट था कि बाह्य निमित्त ना मिले तो भी उदय में आ सकता है। सेकेंड ये था अगर उदय में आया है तो कंपल्सरी नहीं है कि बाहर से दिखे ही दिखे, अंदर से भी हंस सकते हैं। अगर कोई कर्म उदय में आ गया है तो कंपल्सरी नहीं है कि वो बाहर से भी विजिबल हो ही हो। जैसे सपोज कोई आप स्कूल कॉलेज वाली क्लास में बैठे हैं, कोई बात को लेके हंसी आ गई, लेकिन पता है कि अगर हंसूंगी तो मैम डांटेगी या क्लास से बाहर निकाल देगी, तो मन मन में हंस के रह गए। होता है ऐसा है। ये जस्ट एक मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, सब कंडीशंस पे नहीं अप्लाई होगा तो प्लीज इसको सब पे अप्लाई करके मत
कीजिएगा, जस्ट एक समझने के हिसाब से। ओके नहीं दीदी, ये चीज तो मान सकते हैं, क्योंकि मैं भी बैठे बैठे कभी कभी हंसती हूँ, तो मेरी सास बोलती है ये पागल है क्या, बैठे बैठे हंसती ही बोलेगी। वो कुछ होता है। लो मैम चलिए अब हम चलते हैं बंद। एक बंद सेकेंड, अपने टिप्पणियां जो है उनमें से भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। आते हैं। तो जैसे शास्त्रों के नाम लिखे हैं, समवायिक सूत्र, ये सब शास्त्रों के नाम वगैरह नहीं आते, जो बेसिक जैसे टिप्पणी है, जैसे क्या उदय का मीनिंग, ज्ञान का मीनिंग, दर्शन का मीनिंग, वो सब टिप्पणी में ज्यादा दिया हुआ है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो सब टिप्पणी में ही मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब उद्देश्यक और वो जो नंबर्स होते हैं वो सब का वो कम आने के चांसेस रहते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, बट चांसेस कम है। बाकी जो है जैसे उदय और वेदिन, ये सब डेफिनेशंस दी हुई है टिप्पणियों में, वो सब आता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। टोटल हमारे पास ना कैसे मिलेगी वो? मैं आगे बोल चुकी हूँ। मैम बुक्स तो नहीं है हमारे पास, तो लेकिन सिलेबस में क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है सिलेबस में? वो मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करती हूँ एक्चुअली के 10 मिनट में बंद का टॉपिक होता दीदी है। हम लोग को ना बुक कब मिलेगी? नो प्रॉब्लम। ये एक सेकेंड, बुक का जो डिस्कशन है वो मुझे नहीं पता। अच्छा, मैसेज आ गया, जैसे कोरियर कर दी गई है, ठीक है, तो बुक एक बार छोड़ते हैं। बंद का जो लास्ट क्लास में रहा हुआ था वो रह जाएगा, उसको हम लेते हैं। 10 मिनट्स है ओनली। बंद हमने तो बेसिकली पढ़ा था कि आत्मा के साथ जो कामन वगैरह के पुद्गल चिपकते हैं उसको हम बंद बोलते हैं, ठीक है। अब बंद को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बंद क्या क्या हो रहा है? प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाव बंद और प्रदेश बंद। राइट। हमने एक लड्डू का एग्जाम्पल लिया था साथ में, ठीक है। अब प्रकृति का मतलब क्या, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, प्रकृति यानी नेचर। तो जीव, ग्राह्यमन, कार्बन वर्गना के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का नेचर उत्पन्न करता है, विभिन्न प्रकार का नेचर उत्पन्न करता है। अब ये क्या है, लोग कहते हैं तो पुद्गल पड़े हैं, उसमें वैसा कुछ नहीं है कि उसका क्या नेचर है उस पुद्गल का। लोग तो नॉर्मल है, कार्बन वर्गना के पुद्गल है। जब तक वो आत्मा से नहीं चिपकेंगे तब तक वो कर्म नहीं बनेंगे। राइट, ये बात तो क्लियर है कि वो कार्बन वर्गना के पुद्गल है। जब तक वो आत्मा से नहीं लगेंगे तब तक वो कर्म नहीं बनेंगे। अब बनेंगे क्यों? 2 कारण बताए थे मैंने। किस कारण से बनेंगे? योग और कषाय। राइट, योग और कषाय, 2 रीजन है जिसकी वजह से वो कार्बन वर्गना के पुद्गल आएंगे और आत्मा के साथ चिपकेंगे। अब पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति यानी क्या? नेचर, डिफरेंट टाइप का नेचर। हर कर्म प्रकृति का अलग अलग नेचर होता है। तो अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है ना, ये कौन सी प्रकृति के होंगे ये डिसाइड करता है जीव, तो उसको बोलेंगे हम प्रकृति बंध, ठीक है। जैसे लड्डू है, अलग अलग टाइप के लड्डू होते हैं। सौंठ का लड्डू होता है, गिरी का लड्डू होता है, और भी अलग अलग टाइप्स के लड्डू होते हैं, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहे अभी। मेथी का लाडू होता है, मेथी का लाडू होता है, सूप का लाडू होता है, मोतीचूर का लाडू तो होता सबका है। बस 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 हो गया, कुकिंग क्लास नहीं है हमारी यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप के लड्डू होते हैं, तो वो उन सबका क्या हो गया? स्वभाव, नेचर। तो दिस इज कॉल्ड प्रकृति बंध। सेकेंड वन इज स्थिति। स्थिति का मतलब क्या? ड्यूरेशन। मैडम आप तो जो इसको आके इस लड्डू का एग्जाम्पल को आप कर्म के साथ जोड़िए। उसमें बुक में बाजू में लिखा रहेगा, मतलब लड्डू में एक कफ का लड्डू है और एक आके अभी आप बोल रहे ना मेथी का लड्डू। जैसे आपने को आत्मा को आके कभी ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद हो सकता है, कभी दूसरा मतलब मोहनीय कर्म का बंद हो सकता है। ऐसे कंपेयर करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। आप खाली लड्डू का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी जी जी, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं वैसे बोलती हूँ, सॉरी। जैसे भैया ने बताया कि लड्डू का एग्जाम्पल से प्रकृति के लिए हमने बात की थी, तो जैसे लड्डू का डिफरेंट डिफरेंट होता है, वैसे क्या कर्म के हिसाब से हम बात करें तो जो कार्बन वर्णक पुद्गल है, कभी क्या होएगा, हमारा ज्ञानावन्य कर्म का बंद हो रहा होता है। और ऐसे तो क्या होता है, एवरी टाइम कर्म बनते ही है हमारे, बट जैसे कभी 7 का बन रहा है, कभी असत का बन रहा है। इन दोनों में से एक टाइम में एक का ही होता है, या तो 7 या असत, ठीक है। तो कभी हो सकता है 7 बन रहा हो, कभी हो सकता है असत बन रहा हो, अलग अलग टाइप ऑफ नेचर। दिस इज कॉल्ड प्रकृति बंध, ठीक है। फिर स्थिति। स्थिति का मतलब क्या? ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए रहेंगे, वो आएगा स्थिति। अब जैसे
इसको ले सकते हैं हम, जैसे किसी को 7 वेदनीय का उदय है, और सपोज कुछ 1 साल तक का, एक साल तक कुछ बीमारी आई नहीं उसको, फिर कुछ बीमार हो गया, तो उसका वो उतना ही ड्यूरेशन था एक बार के लिए, उसको वापस स्वैप हो गया। ये जैसे अब आयुष्य है हमारा, जब तक हमारा ये भव है तब तक आयुष्य है हमारा, तो उसका उदय है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन तक वो कर्म हमारे साथ में लगा हुआ था। तो इसका जैसे लड्डू का भी क्या ड्यूरेशन होता है, कोई होता है जो 5-7 दिन में खराब हो जाता है, कोई होता है जो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब महीना भर भी चल जाता है, 1.5 महीना भी चल जाता है, खराब नहीं होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्थितिबंध। ठीक है, तो Next एक है एक कर्म अनुभाव। का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट रहेगा, इसका मतलब है आयुष कर्म तो फुल रहेगा, फुल मैक्सिमम लिमिट तक रहेगा। कभी सपोज सोपक्रम ही रहेगा तो उसका टाइम लिमिट कम हो सकता है। बाकी कर्म का मतलब किसी का आके वेदनीय कर्म है, सॉरी वेदनीय कर्म है तो समझो 15 साल का है तो 15 साल तक वो वेदनीय कर्म भुगतेगा। तो एक एक कर्म का टाइम लिमिट डिफरेंट रहेगा, उसका जो सबका अलग अलग रहेगा वो स्थिति। तो अभी हमारा टॉपिक मतलब किस कर्म की कितनी स्थिति है, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी, नहीं है। ये ओके बहुत लेटर ऑन टॉपिक है, ठीक है, मतलब बहुत बहुत बाद में है कि ओके। कौन से कर्म की कौन सी कितनी स्थिति होती है, क्या होती है, वो सब नहीं, बस समझने के लिए कि ठीक है क्या ये। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुभव बल। अनुभव का मतलब क्या है, रस। तो जीव ग्राह्यमान मतलब जो ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने वाले कानून वर्गना के पुद्गलों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रस पैदा करने का कैपेसिटी पैदा करता है। रस मतलब क्या, अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, ये कानून वर्गना का पुद्गल किस प्रकार का फल देगा, ये कैपेसिटी भी जीव ही देता है उसके अंदर। तो ये जो अनुभव होता है ना, अनुभव का मतलब रस, ये रस जो पैदा करता है उसको हम बोलते हैं अनुभव बल। कर्म प्रकृति के हिसाब से कैसे, जैसे कोई कर्म प्रकृति है तो आपको अच्छा फल दे रही होती है, कोई कर्म प्रकृति है जो आपको बुरा फल दे रही होती है। जैसे नाम कर्म ही हम मान लेते हैं, शुभ अशुभ 2 कैटेगरीज पढ़ी थी हमने उसकी। किसी को शुभ नाम कर्म है तो अच्छा अच्छा फल मिल रहा होता है, किसी का अशुभ नाम कर्म का है तो उसको खराब खराब फल मिल रहा होता है। तो इस तरीके से किसको कितना रस मिलेगा वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, योग और निमित्त। हमने योग और कषाय 2 चीज पढ़े थे, तो हमारे कषायों के ऊपर, कषाय से रिलेटेड 2 बंध थे। कौन से थे कषाय से रिलेटेड 2 बंध? स्थिति और अनुभव। अनुभव। तो जैसे मतलब हमारे कषाय होंगे, क्रोध मान माया लोग जितने ज्यादा मतलब तेज होंगे तो अनुभव वैसा ही होगा, रस वैसा ही होगा, खराब होगा। ये अच्छे होंगे तो हमारा रस भी अच्छा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब है कि जीव कितने कार्बन वर्गना के पुद्गल खुद के साथ लेगा, उसको बोलेंगे प्रदेश बंध। जैसे कोई लड्डू 50 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम का है, कोई 250 ग्राम का है, अलग अलग हो गया ना क्वांटिटी। तो वैसे हम कितने ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा इसके लिए एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, सब कंडीशंस पे नहीं अप्लाई होगा। कि जैसे तेल गरम है अगर, और उस पे हमने कोई पकौड़ा डाला, तो अगर वो बहुत ज्यादा गरम तेल है तो वो क्या होएगा, डालते इंस्टेंट तेल को ऑब्जर्व कर लेगा बहुत सारा। अगर वो तेल ठंडा है तो वो नहीं करेगा, कम गरम है तो कम करेगा। तो सेम हमारा भी वैसा ही है कि जीव देखिएगा कितने प्रदेश लेने हैं उसको, वो डिपेंड कर रहा है उसकी स्थिति क्या है उस टाइम, उसके कषाय कैसे है, उसका योग कैसा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उस हिसाब से वो प्रदेशों को ग्रहण करता है। अब ग्रहण कैसे करता है, क्या करता है, वो सब बहुत बात का सब्जेक्ट है। अभी सिर्फ हमको इतना समझना है कि प्रदेश वन का मतलब क्या है कि जीव जगह देना प्रदेश यानी जगह देना जी, प्रदेश यानी जगह देना। प्रदेश का मतलब हमने पढ़ा था वर्गना के टाइम, प्रदेश का मतलब क्या था, स्कंद का सबसे छोटा यूनिट। पीछे वाला याद रखेंगे तब आगे वाला कनेक्ट कर पाएंगे हम। वर्गना जब हमने पढ़ी थी तब मैंने बताया था प्रदेश कहाँ, प्रदेश स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्कंद, मतलब स्कंद की सबसे छोटी इकाई जिसको हम और जिसके हम क्या बोलेंगे टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते,
वो होता है प्रदेश। ओके। ठीक है, तो अब कितने प्रदेश ग्रहण करेगा वो होता है प्रदेश बंद। ठीक है, इस तरीके से ये 4 बंद होते हैं। हमको मेन जो याद रखना है 4 बंद के नाम, इनकी डेफिनेशन जो बुक मिलेगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड इनकी निमित्त सबसे इम्पोर्टेंट, बंद किन कारण से होता है, तो 2 कारण से, कषाय और योग। योग के कारण से कौन कौन से बंद होते हैं? प्रदेश और प्रकृति। प्रदेश बंद और प्रकृति बंद। प्रकृति और प्रदेश। और कषाय के कारण से कौन से बंद? बंद और अनुभाग बंद। अच्छा, अभी जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी भगवान महावीर स्वामी को कौन सा बंद है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, राइट। मुक्त हो गए। कोई अयोगी केवली भगवंत को, उनको कषाय उनको बंद नहीं कौन सा रहेगा। बंद होगा? नहीं, उनको- योग नहीं है उनमें। कोई है ही योग नहीं। योग ही नहीं है। योग नहीं है, बंद नहीं है। चौथे गुण स्थान में कोई नहीं है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं है। वर्ड यूज कर लिया अयोगी, यानी योग भी नहीं है, तो मतलब कोई बंद नहीं होगा। ठीक है, तो बंद क्लियर हुआ। मैं उठा के डाल दूंगी बॉक्स में। एक ये डाउट है मेरा, जी, ये अभी जैसे अपने कर्म के संदर्भ में बोला ना कि अगर अभी 7 वेदनी का बंद हो रहा है तो एक बार में 7 वेदनी का हुआ, मतलब अपने 8 कर्मों में से मतलब निरंतर सारे कर्म बंद नहीं होंगे आयुष को छोड़ के? नहीं, ये जैसे 8 में से सिर्फ आयुष्य कर्म होता है जो एक ही बार बनता है। एक अंतर बाकी मुहूर्त 7 अपना रेगुलर बनता रहता है। सारे कर्म बंधेंगे एक ही बार में, मतलब हाँ, ज्ञानावरणी सब भी बनते बंद रहते हैं। एक हम बाद में नेक्स्ट क्लास में मोस्टली ये पूरा हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है जिससे अपने को आएगा कि एक ही साथ कैसे एक छोटी सी सिचुएशन पे सारे कर्म बन रहे हैं साथ में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक अभी तक की जितनी कर्म प्रकृतियां पढ़ी है हमने, मोहनीय कर्म की 28, बाकी जो पहले की 16 थी वो, प्लस गोत्र और अंतराय की, वो सारी कर्म प्रकृतियां। आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी आई एम जस्ट होपिंग कि ऐसा ही अच्छा रेस्पॉन्स मिले मुझे। प्लस सेकेंड चैप्टर में जो था कर्म बंध के कारण, हमने ज्ञानावणी दशनावणी के लर्न किए। नेक्स्ट मोनीय नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वेदनीय। वेदनीय के 22 कारण है, 7 असात, वो 22 कारण भी, वो प्लस ये 10 और 12। हाँ, 10 और 12, तो वो 22 कारण। और नए में अभी आज जो हमने पढ़ा मोहनीय के 28, प्लस जो पुराना है वो तो है ही साथ में। तो उन सबका हम पहले वही स्टार्टिंग में 5-10 मिनट जैसे भी रहेगा वार्म अप करेंगे, फिर आएगा करेंगे। योग और कषाय के निमित्त कौन से बंध बनते हैं वो थोड़ा बोलिए। योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश। पीपी, पीपी, योग मीन्स पीपी। अच्छा, एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, मैंने भी ऐसे ही याद किए थे। प्रकृति और प्रदेश, पीपी, हाँ, ये साथ में आएंगे। दोनों प्र है। और कषाय के कारण से जो बाकी बचे, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग, ओके। आपका